गुरुजी। हाँ, बोलो। गुरुजी, वो क्या कहते हैं, मेरे को ना परसों एक सपना आया कि हुँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो मुसलमान है। तो मतलब कि हमारे स्कूल में ना हम दोनों को मैम अलग रहने के लिए कहेंगे कि साथ में नहीं रहना है तुम लोगों को। तो हम लोग ना फिर भी साथ में रहते हैं। और एक दिन मैं सपना देख रही थी कि उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया था। तो उसने मुझे सब्जी चावल खिलाए। और पता नहीं, वो उसने टिफिन में कुछ पैक करके दिया था, तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ मांस ओस था, उसकी सब्जी बना के दी थी वो। और हुँ, फिर उसके बाद कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं उसके घर जाऊं और उसके भगवान से माफी मांगू। हुँ, हुँ, हुँ। जी तो गुरु जी। माँ ने बोला है तो उस मुस्लिम लड़की से दूर रहो, तो दूर ही रहो। ओके। तो शक्तियान ने भी आपको बताया वही चीज़, ठीक है? जी गुरु जी। तो अभी होते हैं कुछ मुस्लिम अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्त होते हैं, मीठा भी बोलते हैं, पर अभी कुछ लोग होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, तो उस समाज से थोड़ा दूर रहना अच्छा है ना। और गुरु जी, वो जो अपने माफी मांगने के साथ अपने पीछे हो परिवार रहा वाले था, भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो व्यर्थ ही क्यों और वो जो माफी मांगने रिस्क वाला ले। था, हम्म माफी मांगने वाला। वो तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। ठीक। तो उस चक्कर में मत पड़ो, उस दोस्त से बातें मत करो। ठीक। जी गुरु जी। हाँ, तो आपको सपनों में भी संकेत आया है, माँ ने भी बोला है, तो दूर रहो उनसे। ठीक। जी गुरु जी। जी गुरु जी, प्रणाम। ठीक है। हाँ, उससे दूर रहो, कम करो बात। ठीक है। बस जी हाय गुरु हेलो जी। बोलो, बस उससे धीरे 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 कम कर दो, बाकी उस सा छोड़ दोस्त से कुछ मत बोलो। ठीक है। जी ओके। गुरु जी। ऑल द बेस्ट। क्या पता कि थैंक मांस यू गुरु वगैरह जी। खाना, मटन खाना, हम ब्राह्मण है ना। ठीक हाँ। है। हाँ, हम किसी का हिंसा नहीं करते, किसी को खाते नहीं है मार कर। तो अभी जो जी खाते हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, हम उनके संगत में क्यों बैठे हैं। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, तो उनसे दूर रहना अच्छा है, शुद्धता होता है, हमें उनसे कोई लेना देना है नहीं। जी ठीक है। गुरु जी। ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी। ठीक है। थैंक यू गुरु तो जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे वो लोग होते हैं जो हमारों को हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। वैसे हमारा वो विषय नहीं है, हम साधनाओं पे ध्यान देते हैं। और वास्तविकता ये है कि कोई आश्रम से या कम्यून से जुड़ा है, ब्रह्मराज कम्यून से, तो उस पे कोई आ जाएगा तो निश्चित ही हम उस पे प्रतिक्रिया करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि शक्तियाँ होती हैं, आपकी सुरक्षा करती हैं और आपके धर्म और आपकी ऊर्जाओं को दूषित करती है। क्योंकि मांस वगैरह वो चीज़ें होती है, वो तामसिक होती है। और जिस भाव से तामसिक अन्न खिलाया जाता है, उस वजह से हमारी ऊर्जाएँ नष्ट होती हैं। निश्चित ही हमारे ब्रह्मरंध्र चक्र ब्लॉक हो सकता है, हृदय चक्र ब्लॉक हो सकता है, जिससे हमारी त्रिकालदर्शी सिद्धि और सूक्ष्म शरीर की सिद्धियाँ ब्लॉक हो सकती हैं। कालातीत सिद्धि तो बहुत ही दूर की बात है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर ही रहना है, क्योंकि जिस समाज से हमें खतरा होने की संभावना है, तो उन दोस्तों से दूर रहना बेहतर है। इसमें कोई संशय नहीं। और मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त थे, ऐसे कुछ नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं। कॉलेज में थे, स्कूल में थे, इसमें कोई संशय नहीं। पर हमें वो अभी क्या, हमें संपत्ति और सिद्धियों का सृजन करना है, तो उसमें जो बाधाएं आ सकती हैं हमें संपत्ति निर्माण में, सिद्धियां निर्माण में, उनसे हमें दूर रहना है। हमें उस ताकत और ज्ञान को हासिल करना है जो अद्भुत हैं और बहुत ही दुर्लभ हैं। तो इस रास्ते बहुत कठिन है, तलवार की धार पे चलने जैसा ही रास्ता है संपत्ति और सिद्धियों को प्राप्त करना। तो इसलिए हमें छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे मुस्लिम लोगों से तो दूर रहना ही रहना है। साथ ही ऐसे हिंदू लोग भी हैं जो धर्म के विरोध में हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। क्योंकि वो मैं नहीं कहता कि सेक्युलरिज़्म अच्छा नहीं होता, वो भी अच्छा है। नास्तिक होना, आस्तिक होना वो अपनी व्यक्तिगत मामला है।
पर किसी कारण दूसरों के कुतर्क के कारण हम अपनी श्रद्धा और विश्वास को खो देते हैं, तो हमारा आत्मबल खो जाता है, तो निश्चित ही हम संपत्ति और सिद्धियाँ प्राप्ति करने में चूक जाएँगे और हम भोगवादी हो जाएँगे। तो भोग का व्यक्ति का यही होता है, वो कमज़ोर होने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और कमज़ोर होने लगता है। बस यही अंतर है नास्तिक में और आस्तिक में। आस्तिक विश्वास करता है और अपने ज्ञान और शक्तियों को वृद्धि करता है और जीवन आनंदमय सुखमय होता है, भले उसको सिद्धि ना मिले जीवन में। पर नास्तिक भोग में ही लिप्त रहता है और खुद का जीवन दुखमय बनाता है और दूसरों का भी जीवन दुखमय बनाता है और व्यर्थ मानवता के संसाधनों को नष्ट करता है। आस्तिक लोग होते हैं, वो समृद्धि आती है क्योंकि वो क्या करते हैं कि भोग को त्याग देते हैं और सृजन में लग जाते हैं, और सृजन जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर ताकतवर बन जाता है, और जो कंज्यूमर होता है वो भी धीरे 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 कमजोर हो जाते हैं। तो हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, प्रोड्यूसर बनना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सृजन शक्ति अपने कौशल से विकसित करना है और हमें कौशल को बढ़ाना है। कौशल ये भी हो सकता है हम प्राणायाम कर ले, ध्यान करें, ये भी कौशल है। हम कोई कोर्स कर ले, वो भी कौशल है। तो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। हमें संपत्ति और सिद्धि दोनों की ज़रूरत है। तो इन छोटे-छोटे लोग होते हैं आस-पास, पड़ोस में भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकता है या कुछ भी, पर वो भी बोल सकता है कि हिंदू से भी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो बोलेगा अच्छा वैसे भी हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है, काहे को हम संपत्ति बनाएँ, काहे को हम सिद्धियाँ प्राप्त करें, ये सब बकवास है। तो ये विचारधारा भी हमारे लिए खतरनाक है, तो हमें इन विचारों से भी दूर रहना है। और सही राह बात ये है कि हम हमारे माता-पिता से भी कुछ बातें होती है जो बहुत खतरनाक होती है। वो भी हमें सिखाते हैं कि पैसा कमा के क्या करना है तुम्हें, तुम शांति से रहो, जियो, बस इतना कर लो। कभी-कभी माता-पिता भी गलत सलाह दे सकते हैं, पर हमें अपनी संपत्ति सृजन में और सिद्धियों की सृजन में दृढ़ रहना है। या हमारे माता-पिता भी साधना में विघ्न डाल सकते हैं, फिर इसमें क्यों इतना साधना क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? पर उनको स्पष्ट रूप से बोलना है कि मुझे ज्ञानी बनना है, ताकतवर बनना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और ज्ञान और ताकतवर बनने से कोई रोक नहीं सकता, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं। शत्रु ही के मन में खटकता है कि हम ताकतवर बने, ज्ञानी बने, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं और हमारे आश्रम की शक्ति आपको ताकतवर और ज्ञानी बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे आप संपत्तिवान और सिद्धिवान हो जाएँ और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर लेके जाएँ, ना कि भोगवाद, कमज़ोर और दुखी और लाचार व्यक्ति बनो। तो आप जो ब्रह्मराज कम्युन के विचारों को मैंने कहानियों के द्वारा स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ, वो वीडियो दूसरे चैनल पे डाले हैं, वो देख सकते हैं, जिससे कि ब्रह्मराज कम्युन के ऊपर सारे विचारों को आप आत्मसात कर ले और आप एक तंत्र योगी की तरह बने और एक अद्भुत व्यक्ति बने और एक जादूगर जैसे आप इस जीवन को जिए, जो आप चाहोगे वो आपको प्राप्त हो, आपको कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए उन विचारों को भी धारण करने की ज़रूरत है, क्योंकि साधना में बहुत सारे सबसे बाधाएँ ये विचार ही हैं जो आपको नष्ट कर देती हैं। तो इन विचारों को आपकी ऊर्जा, आपकी मंत्र शक्ति को खा जाती है। मैंने कई बार विस्तार से बताया है। तो इन विचारों से बचोगे तो आपकी ऊर्जा बची रहेगी, नहीं तो ये विचार आपके ऊर्जाओं को खा जाएँगे, ना आप मंत्र को सिद्ध कर पाओगे, ना चक्रों को सिद्ध कर पाओगे, ना ही कोई त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके अनुर्मी और सूक्ष्म शरीर और कालातीत सिद्धि या आनंद अनुभूति समाधि तक इस जन्म में पहुँच पाओगे। तो हमारा जिस जीवन का उद्देश्य है कि अंतिमतम हमें आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना है और उसी में करोड़ों अरबों साल तक स्थित रहना है। वर्तमान में स्थित रहना है, ना भविष्य और भूतकाल से परे होके कालातीत होना है और उसका आनंद अनुभूति समाधि मतलब अपने अस्तित्व में ही स्थित होके अपने अस्तित्व को ही ऊर्जा और आनंद बनाना है। तो हमारे ये अंतिम लक्ष्य है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो हमें इन प्रथमतः हमारे जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। समाज में भी हैं, घर में भी हैं और पड़ोस में भी हो सकते हैं। तो वो आप जान के उनसे दूर ही बनाएँ, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें।